कूदे जो पीएससी में होगे बवाल। दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल। काबर ले थसरे टेंशन, अरे काबर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग कंप्यूटर देख रहे थे। कंप्यूटर के आउटपुट में हम लोग आए थे, आउटपुट डिवाइसेस में। और आउटपुट डिवाइसेस में हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दो प्रकार के आउटपुट होते हैं, जिसमें हमने सॉफ्ट कॉपी को स्टार्ट किया था। सॉफ्ट कॉपी में वीडियो आउटपुट हम लोग देख रहे थे, ऑडियो आउटपुट हम लोग आज ही देख लेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था आपका मॉनिटर का वर्गीकरण देख लेते थे। मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी है, ये डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम, आपका ग्रे स्केन और कलर, ये मॉनिटर हम लोग देख चुके थे। इसके साथ साथ पिक्सल्स क्या होते हैं, इसके अलावा आपका रेजोल्यूशन वगैरह क्या होता है, डॉट पिच क्या होता है, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं कि जो मॉनिटर है वो तकनीक के आधार पर, यानी इसकी आपका जो मैकेनिज्म होता है उसके आधार पर हम लोग देखें कितने प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार आप बांट सकते हैं। पहला होता है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक, कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? ये पुराने जैसे हमारे पहले के नहीं कंप्यूटर थे या टीवी थे वैसे था। एक क्या होगा, एक वैक्यूम ट्यूब होगी और इसमें कैथोड रेज लगे होंगे। कैथोड किरणों के माध्यम से पर्दे पर चित्र प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर क्या प्राप्त करेंगे? तो चित्र प्राप्त करेंगे, उसको बोलेंगे सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ये जो सीआरटी है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सीआरटी वाले में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगता था और बहुत जल्दी यह गर्म हो जाता था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत जल्दी हीट होने वाला कौन सा होगा मॉनिटर? सीआरटी मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा एलसीडी, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद जो है अगला डिस्प्ले जो आया वो फ्लैट हो गया, फ्लैट पतले हो गए। और इसमें आपका क्या है, लिक्विड के रूप में, यानी तरल रूप में क्या हुआ, लिक्विड के रूप में रंगों को दिखाया गया, प्रदर्शित किया गया। ये आपको एलसीडी याद रखना है। एलसीडी स्क्रीन भी मिलती है। अंतर थोड़ा सा ये होता है कि जब एलसीडी और एलईडी में, एलईडी को आप कहीं से भी देख सकते हैं, एलसीडी में अगर आप फ्रंट में है तो ही दिखता था, साइड में थोड़ा सा वो ब्लर होने लगता था क्योंकि कलर जो कॉम्बिनेशन है वो जमता नहीं था। उसके बाद है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये क्या होते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये भी फ्लैट ही रहते हैं और ये डायोड का प्रयोग करते हैं। डायोड का कलर्स के लिए क्या, किसका प्रयोग करते हैं? तो डायोड का प्रयोग करते हैं। और इसमें सबसे कम एनर्जी खपत किसमें होती है? एलईडी में, लाइट एमिटिंग डायोड में सबसे कम एनर्जी खपत होती है। इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी सीआरटी में। और ये सब की सब रंगीन वाले, याद रखिएगा, सब क्या है? तो रंगीन मतलब ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं मिलेगा जैसे पहला था। तो ये रंगीन वाले आपके सारे मॉनिटर हैं, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और टीएफटी। टीएफटी थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये जो टीएनपी एलईडी का थोड़ा सा विकसित रूप है, तो टीएफटी भी याद रखिएगा। तो ये चार प्रकार के हमारे तकनीक के आधार पर मॉनिटर होते हैं। ठीक, ओके। इसके बाद हम लोग को पढ़ना था, देखिए सीआरटी के बारे में बता दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पीकर को देखते हैं। ठीक है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है। तो देखिए स्पीकर क्या होता है, तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल मॉनिटर अगर कोई आउटपुट दिया तो उसको क्या कर देगा, वो डिजिटल सिग्नल है, उसको क्या कर देगा, वो एनालॉग सिग्नल में चेंज करके हमको क्या करता है, ऑडियो के रूप में आवाज क्या करता है, सुनाई देता है। ये भी क्या है, ये भी सॉफ्ट कॉपी ही है। कैसा है? तो सॉफ्ट कॉपी या आउटपुट डिवाइस ये है स्पीकर याद रखिएगा। स्पीकर के साथ एक चीज और इनबिल्ट हो गई, हेडफोन। ये भी इसका विकसित रूप है। हेडफोन मतलब पर्टिकुलर जो अब तो सब जानते ही होंगे, हेडफोन के साथ स्पीकर अगर लग जाए, मतलब आपका माइक लग जाए, तो इनपुट आउटपुट दोनों काम करेगा। माइक
इस ये भी क्या है, तो आप स्पीकर जैसा ही समझिए, बस क्या है, आकार में छोटा होता है। ठीक है, ये भी क्या काम करता है, तो ऑडियो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्या है, ये भी ऑडियो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। तो हमारे सॉफ्ट कॉपी में सबसे पहला मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के हमने दो प्रकार देख लिए। दूसरा हो गया हमारा स्पीकर हो गया, तीसरा हमारा माइक हो गया। उसके अलावा देखिए एक और होता है प्रोजेक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर देखिए, प्रोजेक्टर में क्या होता है, ये प्रोजेक्टर बॉक्स है। ठीक है, इसमें आपका इसको जहां पर प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्शन बोलेंगे, प्रोजेक्शन। ठीक, याद रखिएगा प्रोजेक्शन बोलेंगे। और आपका ये जो आपका प्रोजेक्टर है, ये क्या करता है, तो कंप्यूटर के मॉनिटर या आउटपुट को बड़े पर्दे पर दर्शाता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर के मॉनिटर या आउटपुट को बड़े पर्दे पर दर्शाने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग आपका मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन में, ठीक, ये सब वगैरह में हम लोग प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्टर क्या होता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है और सॉफ्ट कॉपी है। मॉनिटर में जो दिखता है उसका आपका बड़ा रूप अगर देखना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रोजेक्टर का करेंगे। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। CRT होता है, LC होता है, तो DL आपका डिजिटल लाइट आपका प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। इसमें आपका माइक्रो मिरर के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रोजेक्शन किया जाता है। ठीक, तो LCD, अब CRT तो जाने के, कैथोड वाला जो पहले चलता था। ठीक, VCR जैसा यूज करते थे। आपका LCD वाला लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और DLP वाला जो है ये नया मॉडल है। ये D फॉर डिजिटल, L फॉर लाइट, P फॉर प्रोसेसिंग। तो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग जो है ये माइक्रो मिरर का प्रयोग करता है प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, तो अच्छा, ये जो लाइट है, जो प्रोजेक्शन मतलब पर्दे पर जाती है, इसको बोलते हैं थ्रोन लाइट। ठीक है, तो जहां तक ये आपका लाइट भेज सकता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोन लाइट बोलते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। पूछे जाने वाला प्रश्न एक ही है कि हमारा आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपका आ जाएगा, और प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो इतना हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गए। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सॉफ्ट कॉपी में हमने वीडियो देख लिया, ऑडियो देख लिया, स्पीकर देख लिया और प्रोजेक्टर देख लिया। तो ये हमारा जो चैप्टर है सॉफ्ट कॉपी वाला खत्म हो गया। हार्ड कॉपी जो आउटपुट डिवाइस है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना होता है प्रिंटर और प्लॉटर को। तो ऐसे आउटपुट डिवाइस जिसके माध्यम से हमको हार्ड कॉपी यानी हाथ से छू सकने वाले हम लोग को आउटपुट चीजें मिलती है। मतलब हम लोग जिसको छू सकते हैं और देख तो वैसे भी सकते हैं, देखने वाला तो इसमें भी है, इसमें देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे आप कोई पेज का प्रिंट निकालिए, मान लीजिए मॉनिटर में कुछ दिख रहे हैं तो आप उसको निकालना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, तो क्या सकते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये मुख्य रूप से प्रिंटर और प्लॉटर के रूप में होता है। ऐसे सिंपल समझ लीजिए, प्लॉटर बड़ा हो गया और प्रिंटर थोड़ा छोटा हो गया। तो आज की हमारी जो चर्चा है ये प्लॉटर कर लेते हैं, प्रिंटर को एक क्लास में करेंगे क्योंकि प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लॉटर की बात करें तो देखिए, प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्रम प्लॉटर और एक होता है फ्लैट बैंड प्लॉटर। ठीक है, दो प्रकार का। देखिए, ये जो प्लॉटर है हमारा, ये क्या होता है, तो बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, जिसमें ब्लू प्रिंट हो गया, आपके बड़े बड़े आपका प्रिंटिंग करनी होगी। जैसे हम लोग बैनर पोस्टर अगर छपवाते हैं, 3D प्रिंटिंग करवाना है, बड़े बड़े ग्राफिक्स अगर प्रिंट करवाने हैं, उसके लिए हम लोग प्लॉटर का यूज करते हैं। प्रिंटर उसमें काम नहीं आएगा। तो सबसे पहला देखिए, ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, एक ड्रम होती है, ड्रम। ठीक, एक उसमें क्या होगा, आपका पेज चिपका होगा और इसी में पेन के माध्यम से क्या होगा, प्रिंटिंग किया जाएगा। तो ड्रम प्रिंटर में बहुत बड़े बड़े ग्राफिक्स को, ब्लूप्रिंट को और आपके डिजाइन को लार्ज साइज का, बड़े साइज का प्रिंट करने के लिए काम करते हैं, के लिए उपयोग किया जाता है।
उपयोग किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, एक ड्रम प्रिंटर। और उसके बाद होता है फ्लैट बैंड प्रिंटर। तो फ्लैट बैंड प्रिंटर क्या होता है? तो फ्लैट बैंड प्रिंटर ये क्या होते हैं? तो आपके फ्लैट होंगे, ठीक है, और इसमें 3D वगैरह प्रिंटर बहुत अच्छी होती है। तो 3D प्रिंटर के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो फ्लैट बैंड प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, फ्लैट बैंड प्रिंटर। तो दो प्रकार के आपके सॉरी प्रिंटर बोल रहा हूं, प्लॉटर। तो प्लॉटर होते हैं और ये बड़े साइज के क्या करते हैं? बड़े साइज का प्रिंट करने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे हम लोगों ने बैनर वगैरह, पोस्टर वगैरह अगर प्रिंट करना है तो हम लोग प्लॉटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने हार्ड कॉपी में देखा, हार्ड कॉपी आप छू सकते हैं। ठीक, इसमें हम लोग प्रिंटर और प्लॉटर को देख रहे थे। प्लॉटर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको चर्चा करेंगे? तो प्रिंटर पे चर्चा करेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।